आज हम बनाएंगे मटर और अंडों से बिल्कुल नई और यूनिक रेसिपी जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप भी जानते हैं कि रमज़ान की आमद है और हमारी कोशिश होती है कि कुछ ऐसी रेसिपीज़ बनाएं जो कि हेल्दी होने के साथ साथ जायकेदार भी हो और दूसरा बहुत जल्दी से झटपट बनकर तैयार हो जाएं। बल्कि आम दिनों में भी जब आप कुछ जल्दी बनाना चाहें या कुछ समझ में ना आ रहा हो तो झटपट ये रेसिपी बना लीजिए। तो यहाँ मैंने एक गहरी प्लेट ली है जिसे मैंने कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लिया है ताकि अंडे तले पर ना चिपके। अगर आपके पास गहरी प्लेट ना हो तो आप कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने 5 अदद अंडे तोड़ के प्लेट में शामिल किए हैं। 1/4 टीस्पून नमक शामिल किया है। ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल किया है। और यकीन जानिए आपने एक दफ़ा अगर ये रेसिपी ट्राई कर ली तो आप ये बार बार बनाना पसंद करेंगे। और इस रेसिपी को बनाने का तरीका भी बड़ा यूनिक और आसान है, तो कोशिश कीजिएगा कि रेसिपी आखिर तक देखें। अंडों को फेंट लिया है, तमाम अज़ा यकजान हो गए हैं। अब इन्हें ऐसे ही रहने देते हैं और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने पैन लिया है और पैन के सेंटर में एक स्टील की कटोरी रखी है। 8 से 10 जवे लहसुन के पैन में शामिल किए हैं। ये रफली चॉप किया हुआ एक छोटा पीस अदरक का लिया है और ये एक थोड़े बड़े साइज की दरमियानी प्याज रफली चॉप करके शामिल की है। 2 से 3 हरी मिर्चें रफली चॉप की हुई। ये एक बड़े साइज का टमाटर रफली चॉप करके शामिल किया है। 1/4 कप मटर शामिल किए हैं। 1 कप मटर इस स्टील के कटोरे में शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 1/4 टीस्पून नमक मटर में शामिल किया है। अब यहाँ मैंने मटर की कटोरी को फिल कर लिया है और तकरीबन 1 कप पानी पैन में शामिल किया है। अब ये फिटे हुए अंडों की प्लेट मटर की कटोरी पर रखेंगे। अंडों को बारीक चॉप किए हुए हरे धनिया से गार्निश कर लिया है। अब फ्लेम को ऑन कर लेना है और इसमें एक उबाल आने देना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर उबाल आ जाने के बाद फ्लेम को लो कर देना है। अब पैन को कवर करके तकरीबन 8 से 10 मिनट लो फ्लेम पर पकाना है। आप देखिए इन तमाम अज्जा को मैंने 8 से 10 मिनट लो फ्लेम पर पका लिया है। अंडे भी मुकम्मल तौर पे पक चुके हैं और जो पैन में हमने अज्जा शामिल किए थे वो भी मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं। अंडे की प्लेट को निकाल कर साइड पर रख देते हैं और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देते हैं। मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ कि ये मटर कितने अच्छे गलकर तैयार हो गए हैं। अब मटर की कटोरी को भी सेपरेट कर लेना है और जो इसमें मौजूद पानी है वो पैन में शामिल कर देंगे। अब इस मटर की कटोरी को साइड पर रख देते हैं। अब ये जो पैन में तमाम अज्जा हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं, इन्हें ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर देना है। अब इन अज्जा को पीस कर स्मूथ पेस्ट बना लेना है। ये जो पानी पैन में बचा है इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं जिसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। यहाँ पैन में 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। ऑयल गर्म हो जाने के बाद ½ टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। 1/4 टीस्पून राई दाना। अगर आपको कड़ी पत्ते का जायका पसंद है तो चंद पत्ते आप इसमें कड़ी पत्ते के भी शामिल कर सकते हैं। अब इन्हें हल्का सा कड़कड़ा लेना है। कड़कड़ा लेने के बाद जो हमने अज्जा का पेस्ट तैयार किया है तमाम पेस्ट शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी जार को कंघाल के शामिल किया है। अब इसमें चंद अज्जा शामिल करेंगे। 3/4 टीस्पून या हस्बे जायका नमक। 1/4 टीस्पून नमक का इस्तेमाल हम पहले भी कर चुके हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। 1 टीस्पून पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्चें। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। 1.5 टीस्पून पिसा हुआ साबुत धनिया।
तमाम अज्जा बहुत अच्छे तरीके से गले हुए हैं, इसलिए हमें बहुत देर तक इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है। बस मीडियम टू हाई फ्लेम पर इतना भून लेना है कि जितना इसमें मॉइस्चर मौजूद है ड्राई हो जाए। आप देखिए मसाला भुन गया है और भूनने में मुझे सिर्फ 2 से 3 मिनट लगे हैं। अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर देते हैं। दूसरी तरफ ये स्टीम किया हुआ अंडों का आमलेट भी मुकम्मल तौर पर ठंडा हो गया है। आप मुकम्मल तौर पर ज़रूर ठंडा कर लीजिएगा। अगर आपने गरम गरम में इसको डीमोल्ड करने की कोशिश की तो क्या होगा, ठीक तरीके से सेपरेट नहीं हो पाएगा। अब इस अंडे के ऑमलेट को स्क्वायर पीसेस में कट कर लेना है। अब इन्हें प्लेट से सेपरेट कर लेते हैं। अब इन स्क्वायर पीसेस को पैन में शामिल कर देंगे और ये स्टीम किए हुए मटर भी शामिल कर देंगे जो कि मुकम्मल तौर पर गले हुए हैं। अब सिर्फ 1 से 1.5 मिनट मीडियम फ्लेम पर हल्के हाथ से चमचा चलाते हुए एहतियात से भून लेना है। आप नोट कीजिएगा कि अभी आपको ये अंडे के पीसेस ज़रा पतले और छोटे छोटे से नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जब ये हमारी हांडी तैयार हो जाएगी तो इन अंडे के पीसेस का साइज़ डबल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल और जूसी हो जाएंगे। मैंने सिर्फ 1 से 1.5 मिनट इन्हें भून लिया है। अब ये जो हमने पानी सेपरेट किया था ये ऐड कर देंगे और तकरीबन हाफ कप मज़ीद पानी शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। अब इन तमाम अज्जा को आपस में मिक्स कर लेना है। पैन को कवर कर देना है और सिर्फ 2 मिनट हमने दम पर पकाना है। ये हमारा बहुत मज़ेदार सालन सर्व करने के लिए तैयार है। आप देखिए जो अंडे के पीसेस हैं ये फूलकर कितने बड़े हो गए हैं और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हो गए हैं। आप यकीन जानिए ये सालन बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होता है। मैंने इसमें हल्की सी ग्रेवी रखी है क्योंकि ये मैंने रोटी के साथ सर्व करना है। अगर आप चावल के साथ सर्व करना चाहते हैं तो आप ग्रेवी थोड़ी पतली भी रख सकते हैं। यहाँ काफ़ी ठंड है इसलिए इसी पैन में गरम गरम सालन मैंने सर्व करना है, क्योंकि अगर किसी बोल वगैरह में ट्रांसफ़र करूँगी तो बहुत जल्दी से ये सालन ठंडा हो जाएगा। इसे हरे धनिए से गार्निश कर लिया है। आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और रमज़ान में सहरी के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।